श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी की राजधानी श्री अयोध्या जी अनुपम नगरी है। ये भूमंडल का साकेत है। बीच में तो बहुत कुछ नगर की काल के अनुसार क्षति हुई थी, लेकिन फिर से प्रभु की इच्छा से अब निर्माण वहाँ का सुधार, सुंदरता, ये सब फिर से तैयार हो रहा, सुंदरीकरण हो रहा, विकास हो रहा है। यदि हम प्राचीन अयोध्या की बात करें तो ये भूमंडल का साकेत है। और इस नगरी से भगवान श्री रामचंद्र जी का अखंड संबंध है। इस नगरी के ही एक महल में उन अजन्मा का जन्म हुआ था। यहीं की धूल में वे खेले, सरयू में स्नान किया, पावन पुलिन पर सखाओं के साथ हास विलास किया, लता और वृक्षों के नीचे विश्राम किया, चांदनी में जल विहार किया, धूप में छाया का सेवन किया, पशु पक्षियों से प्यार किया। इसी पवित्र अयोध्या नगरी के ही आकाश के नीचे चारों भैया वायु सेवन के लिए टहलते थे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों यहाँ विचरण करते थे, धनुष का अभ्यास करते थे। माँ बाप के लाड़ प्यार, पूर्ववासियों के दुलार से यहाँ गदगद हुए। बाल्य, किशोर और यौवन के अनेकों खेल यहीं खेले। 10,000 वर्षों से भी अधिक इसी अयोध्या के एक छत्र सम्राट रहे। सप्तद्वीपवती पृथ्वी का शासन श्री अयोध्या ही करती थी। आप ऐसा मत समझना कि एक छोटी सी स्टेट थी अयोध्या। आज भले ही उसको आप छोटा रूप में देखें, लेकिन वो छोटी सी स्टेट नहीं थी। सप्तद्वीपवती पृथ्वी का शासन, संपूर्ण धरती का शासन श्री अयोध्या के द्वारा ही होता था। श्री अयोध्या अप्राकृत है, चिन्मय है, भगवान का नित्य धाम है। और यदि हम तत्व की दृष्टि से कहें तो आज भी है वो अयोध्या, आज भी वही है। हाँ, वो दर्शन नहीं सबको मिल पाते, ये सत्य है। क्योंकि उस दर्शन के लिए पहली बात तो पात्रता चाहिए। विशेष राम भक्ति का रस अंदर सराबोर हो, भरा रहे, तब प्रभु की कृपा से ही अयोध्या का प्रभाव कोई जान सकता है और अयोध्या का दर्शन भी कर सकता है। सत्संग के द्वारा, भक्त चरितावली के द्वारा थोड़ा थोड़ा ज्ञान जरूर होता है, लेकिन वो तो असीमित है ना। इसलिए भक्तों के अंदर भाव उत्पन्न हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए, इसी के लिए भक्त चरितावली सुनाई जाती है। और संपूर्ण तत्व का ज्ञान तो बहुत मुश्किल है। और अयोध्या का वास्तविक जो रूप है उसका दर्शन, अर्थात दिव्य नित्य अयोध्यापुरी का दर्शन, दिव्य अयोध्यापुरी का दर्शन सर्वसुलभ तो नहीं है। सर्वसुलभ तो वही दर्शन हो सकता है जो एक नगर के रूप में सबको दिखलाई पड़ता है। और महाराज, जब दिव्य धाम है, भगवान का धाम है, तो उसका वर्णन करना तो पूरा पूरा असंभव ही है। आंशिक ही वर्णन होता है।
और मैं कल आपको सुना रहा था कि महान सत्संग का लाभ सबको प्रदान कराने वाले श्री भक्त कोकिल साईं अयोध्या जाने के लिए मन से तैयार थे, इसलिए वे श्री अयोध्यापुरी पधारे। तो जब वो अयोध्यापुरी में आए तो उन्हें यही जान पड़ता था कि वो वही श्री अवध धाम है। तो वहां पहुंचे तो आप ये मत समझना जैसे सामान्य लोगों को अयोध्या दिखलाई पड़ती है ऐसे कोकिल साईं को दिखलाई पड़ी। नहीं, कोकिल साईं जब पहुंचे हैं तो उनका हृदय भाव विभोर होकर के दर्शन करने लगा अयोध्या का, और उनका रोम रोम कहने लगा कि ये वही अवध धाम है, ये वही अवध धाम है जहां हमारे प्रभु श्री राम और माता जानकी, सीताराम जी महाराज, राजा और रानी जहाँ के, वहां वही लीला आज भी है, वही परिजन है, वही पुरजन है। सबको भले न दिखे लेकिन कोकिल साईं को दिखलाई पड़ा था। उन्हें तो ये प्रत्यक्ष समझ में आ गया, दिखलाई पड़ गया कि यह कोई दूसरी अयोध्या नहीं है, बदल गई है या वहां के निवासी नहीं हैं, ऐसा भी नहीं। श्री स्वामी जी के मन में ऐसा भाव आता ही नहीं था। कोकिल साईं के मन में एक क्षण के लिए भाव भी नहीं आता था कि वह अयोध्या अब नहीं है, कलयुग की अयोध्या है और त्रेता युग नहीं है, आज वो लोग नहीं हैं, आज के लोग दूसरे हैं। ये सब कोकिल साईं को नहीं दिखता था। और अयोध्या में आते ही, बल्कि देखते ही उनका भाव बदल गया और वो व्याकुल हो उठे। प्रेम विभोर अवस्था में उनके हृदय पर श्री स्वामिनी जी के द्वितीय वनवास, जिसमें अकेली ही वो वन में गई थी, लक्ष्मण जी ने ले जाकर छोड़ दिया था, उस वनवास की ऐसी गहरी चोट लगी थी कोकिल साईं को कि अयोध्या के दर्शन मात्र से वो घाव हरा हो जाता था। और ऐसा भाव उभर आता था कि इसी अयोध्या की प्रजा ने श्री स्वामिनी को अपवाद लगाया, जिसके कारण उन्हें वनवास का कठिन दुख भोगना पड़ा। और वो व्याकुल होकर के भावावेश में जानकी जी को पुकारने लगते। और महाराज उनके मन में जो भाव होते थे उसी के अनुसार तो बोल रहे थे। स्वामिनी जनक नंदिनी की सदा प्राणों से प्यारी है, स्वामिनी जनक नंदिनी जी सदा प्राणों से प्यारी है, स्वामिनी जनक नंदिनी जी सदा प्राणों से प्यारी है, उसी जननी हमारी की अयोध्या शत्रु भारी है। मैं ये नहीं कर रहा हूं भक्तों, जो आप शब्द सुन रहे हैं। अरे कोकिल साईं को जो विरह व्यथा उत्पन्न हो गई थी ना, कि अयोध्या के लोगों ने उनको निकाल दिया, अयोध्या से निकलवा दिया सीता जी को, और जंगल में जाकर रहने लगी। जंगल में ही 2 बच्चे हुए लवकुश। उस चीज को याद करके उनको लगा कि अयोध्या के लोग तो जानकी जी के शत्रु बन गए। रोने लगे उस बात को याद करके, कहने लगे कि मेरी तो जानकी मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारी, और उनको अयोध्या के लोगों ने निकाल दिया, निकलवा दिया प्रभु से, राजा राम से कह करके। और राजा राम को इतना विवश कर दिया कि प्रजा के पालन के लिए, प्रजा के मनोरंजन के लिए, लोक रंजन के लिए और मर्यादा के लिए महाराज को महारानी का त्याग करना पड़ा। भले ही मन से नहीं त्याग किया, लेकिन
व्यवहार में तो अयोध्या से बाहर उनको वन में भेज दिया। श्री भक्त कोकिल जी भक्तों के आग्रह से ही अयोध्या में जाते थे और वहां बड़े संकोच से रहते थे। बड़ा उनको कष्ट होता था कि अयोध्या से जानकी जी को निकाला गया। वे सोचते थे कि रविकुल तिलक श्री रामचंद्र जी महाराज बड़े ही निरंकुश राजराजेश्वर हैं। उनके तेज प्रताप से त्रिभुवन भयभीत रहकर मर्यादा में चल रहा है। कहीं उनकी राजधानी में कोई भूल न हो जाए। वे समुद्र के समान गंभीर हैं, रत्नाकर भी मकराकर भी। समुद्र में केवल रत्न ही थोड़े होते हैं, कितने मगर, घड़ियाल, भयंकर जीव जंतु भी होते हैं। पता नहीं उनके हृदय से रत्न निकले कि कोई मगर ही निकल के खा जाए, क्योंकि भूल तो होना स्वाभाविक है जीव के लिए। ऐसे वो घबराते थे कि जब यहाँ से जानकी मैया को निकाल दिया गया तो मैं क्या हूं। उनका भाव था जानकी के प्रति बहुत ज्यादा सरस, इसलिए वो दुखी हो जाते थे सोच करके हमारी जानकी जी को निकाल दिया गया यहाँ से। श्री कोकिल स्वामी का स्वभाव था गरीबों को रोज कुछ न कुछ बांटना, परंतु श्री अवध में इस वितरण में भी उन्हें हिचकिचाहट होती थी। उनके मन में ये भाव आता था कि दानी शिरोमणि के राज्य में उनके दिए हुए दान से सब भरपूर हैं। कहीं प्रजाजन ये न सोचें कि यह अपना बड़प्पन दिखाता है। श्री अयोध्या में उनका व्यवहार बहुत ही संकोचपूर्ण होता था। जब वे श्री कनक भवन में दर्शन करने जाते तब उन्हें ऐसा जान पड़ता कि जैसे महाराज श्री रामचंद्र जी के पास श्री जनक नंदिनी जी की स्वर्ण प्रतिमा विराजमान। उन्हें लगता था कि जानकी जी को तो जंगल में भेजा जा चुका है, जानकी जी को तो जंगल में भेजा जा चुका है, अयोध्या से निष्कासित कर दिया गया है। अब तो भगवान श्री राम अपने पास जानकी जी की स्वर्ण प्रतिमा विराजमान रखते हैं। तो कनक भवन में उनको राम जी के बगल में सीता जी नहीं, सीता की स्वर्ण प्रतिमा दिखाई पड़ती थी। और ये सोचकर, देखकर दुखी हृदय से एक कोने में बैठ जाते थे और उनके हृदय पर श्री श्रीजू के पुनर्वनवास की छाप इतनी गहरी पड़ गई थी कि वो किसी तरह भी मिटती नहीं थी। वे बार बार कराहने लगते और रोने लगते और कहते, इस अयोध्या में क्या है, जब मेरी क्षमा मूर्ति स्नेहमयी परम पावन श्री स्वामिनी जी यहाँ नहीं है, तो उनको निष्कासित कर दिया तो क्या है यहाँ। एक दिन महाराज श्री भक्त कोकिल जी श्री रामलीला का दर्शन करने गए। श्री अयोध्या से जनकपुर में बारात आई। पिताजी को प्रणाम कर लेने के बाद श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए अवधवासी सखा आगे बढ़े। बस श्री स्वामी जी वहां से चलने के लिए उद्यत हो गए। सेवकों ने संपूर्ण लीला देखने की विनय की। श्री भक्त कोकिल जी ने भावमग्न होकर कहा कि इन कपटी सखाओं का ये बाहरी प्यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये सखा कपटी हैं, यही जानकी जी को निकलवाएंगे। ये जुगल सरकार के गहरे अनुराग को न सहने वाले ऊपर से मधुर भाषी हैं। इनको श्री सीताराम जी का प्रेम नहीं सहन हुआ। ये अपने प्रेम के प्यासे जानकी के प्रेम की उपेक्षा कर दिए और जानकी जी को इन्होंने वन में निकलवा दिया था। ये राम के सच्चे प्रेमी नहीं हैं, ये बहुत चिढ़ने वाले लोग हैं। नहीं तो इस सीता जी के प्रेम को क्यों नहीं समझते, क्यों निकलवाए।
बस श्री स्वामी जी तो वहां से चले आए। महाराज उनको लगा कि जानकी को कष्ट देने वाले यही लोग। भक्तों, भाव में तो भक्ति माता टिकती है, अर्थात भक्ति में भाव की मुख्यता होती है। और कोकिल साई के अंदर कितना भाव था वर्णन करना असंभव है। इसलिए अयोध्या में उनको बस आंखों से आंसू गिरती थी, रोते थे और लगता था कि जानकी के बिना अयोध्या सोनी है। श्री अयोध्या में श्री स्वामी जी अनेक संतों से मिले। श्री जानकी घाट के पंडित राम वल्लभाचरण जी महाराज श्री भक्त कोकिल जी का बहुत ही आदर करते थे। श्री स्वामी जी के अत्यंत नम्रशील स्वभाव को देखकर बहुत आह्लादित होते थे। एक बार तो भक्त कोकिल जी ने उनसे पूछा कि भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति दारुण असंभावना बीती। इस चौपाई में दारुण असंभावना का क्या भाव है? उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी को विष्णु भगवान समझना ये असंभावना है और उनको मनुष्य समझना ये दारुण असंभावना है। ज्ञान और भक्ति रस की चर्चा चलने पर श्री पंडित जी ने कहा, ज्ञानी उस चींटी की तरह है जो मिश्री के साथ रगड़कर मिश्री से मिल गई है। उसका अपना कोई बाह्य अस्तित्व नहीं रहा। और भक्त उस मिश्री के पहाड़ पर घूमता, स्वाद लेता और प्रभु की आराधना में सावधान रहता है। महाराज संतों के पास तो गए वो कोकिल साई, महान जिन लोगों का नाम प्रसिद्ध था उन संतों के पास गए अयोध्या जी में। श्री लक्ष्मण किला के महात्मा श्री रामदेव शरण जी के द्वारा स्वामिनी श्री जनक नंदिनी जी की नाम महिमा का प्रसंग चला। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र से भी अधिक श्री किशोरी जी के नाम की महिमा है। एक बार सर्दी के दिनों में कोई मनुष्य सरयू में स्नान कर रहा था। ठंड के कारण सी 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 करके बेचारे के प्राण पखेरु उड़ गए। कृपा मूर्ति श्री स्वामिनी जी ने अपनी सहचरियों से कहा कि ये तो मेरा नाम ले रहा है, इनको मेरे धाम में ले आओ। भले सीता पूरा वो नहीं बोल रहा था व्यक्ति जिसका शरीर छूटा, लेकिन सी 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 ऐसे करता था। तो जानकी जी ने कहा, मेरा ही तो नाम आधा नाम ले रहा था, ये प्रेम से लोग आधा नाम भी लेते हैं, इसलिए मेरे धाम में ले आओ। ऐसा कृपाल स्वभाव हमारे श्री स्वामिनी जी का है। उन संत ने कहा, महाराज ऐसा लक्ष्मण किला के महात्मा श्री रामदेव शरण जी। तो ऐसे ऐसे महान संतों के पास भक्त कोकिल जी गए थे। श्री भक्त कोकिल जी इसी प्रकार और भी महात्माओं के पास जा जाकर के सत्संग करते थे। एक दिन श्री स्वामी जी को वहां ऐसे दो सुनहले पक्षियों के दर्शन हुए जो स्पष्ट रूप से श्री सियाराम, श्री सियाराम, श्री सियाराम, श्री सियाराम, श्री सियाराम, श्री सियाराम ऐसे बोल रहे थे पक्षी। और बिल्कुल स्वर्ण, एकदम सोने की तरह दमक रहा था शरीर उनका। अब आप समझ लीजिए कैसा मंगलमय, पवित्र, उत्तम जीवन उनका था भक्तिमय, कि अयोध्या धाम की नित्यता, दिव्यता का दर्शन उनको मिल गया। दो स्वर्णिम एकदम सुनहले पक्षी का दर्शन हुआ था और दोनों पक्षी लगातार ये बोल रहे थे, श्री सियाराम, श्री सियाराम, श्री सियाराम। स्वामी जी की प्रेम पूर्ण आवाहन से वे दोनों पक्षी समीप आकर, बिल्कुल पास में आकर मधुर मधुर नामोच्चारण करने लगे, बड़े प्रेम से बोलने लगे, श्री सियाराम,
श्री सिया राम, श्री सिया राम, श्री सिया राम। बहुत मीठी आवाज थी उनकी भक्तों, बताई नहीं जा सकती वो आवाज। लक्ष्मण किले के मंदिर में एक बोलती मैना थी, वो श्री युगल नाम जपती थी मैना। जन्मोत्सव के दिनों में वो श्री स्वामी जी से बधाई है, बधाई है, बधाई है ऐसा कहती थी कोकिल स्वामी से, और किसी के आने पर नहीं बोलती थी। और तो भगवान श्री सीताराम का नाम बोलती थी वो, सीताराम 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 सीताराम। वो मैना सीताराम सीताराम ऐसे बोलती रहती थी। और जब कोकिल साईं उसके पास पहुंचे, बोली बधाई है, बधाई है, ऐसे बार बार कहने लगे बधाई है, बधाई है। महाराज जन्मोत्सव का समय था, तो जन्मोत्सव होने के बाद श्री स्वामी जी ने कहा बधाई है। वो बोली बधाई हो गई महाराज, बधाई हो गई महाराज। वो मैना जो थी भक्तों, कोकिल साईं ने जब बधाई है कहा तो बोली बधाई हो गई महाराज। श्री स्वामी जी प्रसन्न होकर के सेवकों से बोले यही तो धाम की महिमा। अब स्वामी जी को अच्छा लगा। पहले तो बहुत दुखी थे कि इन लोगों ने जानकी जी को यहाँ से निकाल दिया था, इसलिए अयोध्या के लोग भी उनको अच्छे नहीं लग रहे थे। हाँ, संत लोग अच्छे लगे जो अयोध्या में भजन करते थे, संतों के पास तो गए थे। किंतु जब इस पक्षी ने कहा, पहले तो बधाई है बधाई कर रही थी, और जब उत्सव हो गया पूरा जन्मोत्सव भगवान का, और फिर उस समय जब बोले कोकिल साईं की बधाई है, तो बोले बधाई हो गई महाराज। श्री स्वामी जी प्रसन्न होकर सेवकों से बोले यही तो धाम की महिमा है। यहाँ मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी भी प्रभु का नाम जपते हैं। देखो प्रभु की लीला, प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं कि मेरे धाम में सब भक्त रहते हैं। अब कोकिल साईं को लगा कि अरे ये सब लोग तो भक्त हैं। मैंने सोचा जानकी जी को निकाल दिया इन लोगों ने, लेकिन यहाँ तो मुझे प्रभु दिखला रहे हैं कि ये सब मेरे भक्त हैं। यहाँ तक कि पक्षी भी भगवान का नाम बड़े प्यार से बोल रहे हैं और बात कर रहे हैं। कोकिल साईं को देख करके ये पक्षी बोल रहे थे और लोगों से ऐसा नहीं बोलते थे। श्री भक्त कोकिल जी सेवकों की बहुत आग्रह करने पर 4-6 दिनों के विचार से ही अवध धाम की यात्रा करते थे, परंतु वहां जाने पर कोई न कोई ऐसा कारण बन जाता था कि जिससे 4-6 दिन के लिए आए हुए कोकिल साईं महीने 2 महीने रहते थे। रहते क्या थे, उनको रहना पड़ता था, क्योंकि भगवान श्री सीताराम उनके सामने कोई न कोई ऐसा चमत्कार कर देते थे, जैसे पक्षी का मैंने बताया। कोई दिव्य दर्शन, कोई ऋषि मुनि प्रकट हो जाते थे, कोई देवी देवता, कोई भगवत पार्षद श्री सीताराम जी प्रत्यक्ष युगल रूप में दर्शन दे देते थे। ऐसी घटनाएं ठाकुर जी कृपा करके कर देते थे कि जो 4-6 दिन के लिए बड़ी मुश्किल से आते थे अयोध्या, वे महीने 2 महीने तक रह जाते थे, रहना पड़ता था उनको। और भक्त लोग ये सोचते कि श्री स्वामी जी के चरण कमलों के प्रेमी होने के कारण श्री अवध सरकार राघवेंद्र इन्हें जबरदस्ती रोक लेते हैं। श्री स्वामी जी भगवान राम के चरण कमल के प्रेमी थे ना, श्री जानकी जी के, सीता जी के चरण कमल के प्रेमी थे, इसलिए अवध सरकार राघवेंद्र इन्हें जबरदस्ती रोक लेते हैं। भक्त लोग ये समझते थे, और वास्तविकता ये तो होती थी कि कोई लीला ठाकुर जी ऐसी कर देते थे, दिखला देते थे कि यहाँ हमारे महान भक्त लोग रहते हैं, तुम यहाँ के लोगों को खराब मत समझो, ये सब मेरे प्रिय भक्त हैं।
ऐसी लीलाएं प्रभु दिखला देते थे कि कोकिल स्वामी को रुकना ही पड़ता था महीने 2 महीने। श्री स्वामी जी कभी कभी किसी भक्त की पीठ पर चढ़कर विनोद करते थे। एक बार किसी सेवक ने पूछा, स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं? वे बोले, श्री बरसाने। महाराज, उनके भाव को समझना मुश्किल है। एक दिन श्री भक्त कोकिल जी कनक भवन के कोने में बैठे हुए थे। सब लोग तो चाहते हैं कि ये सबसे आगे आप बैठे, सामने बैठे, लेकिन वो सबसे ना आगे नहीं सामने भी नहीं, वो तो एक दूर के कोने में जाकर बैठे थे। पुजारी जी ने अपने आप हिलाकर प्रसाद की माला पहना दी। श्री भक्त कोकिल जी ने कहा, चलो भाई, अब यहाँ से जाने की आज्ञा मिल गई, और उसी समय वहां से रवाना हो गए। दूसरे दिन मिलने के लिए बहुत से लोग आने वाले थे, लेकिन उनको इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी। वो कहाँ अपने को बड़े मानते थे कि सब लोग आएं और उनका स्वागत सत्कार करें और प्रणाम करें, ये तो उनकी इच्छा ही नहीं थी। वो तो श्री धाम महाराज को प्रणाम किए, जानकी माँ को याद किया, श्री सीताराम को प्रणाम किया, उनका नामोच्चारण किया और अयोध्या जी से चल पड़े। लेकिन अभी श्री अयोध्या जी से निकलते हुए कोकिल साईं को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम उनको ले करके कल श्री वृंदावन धाम आएंगे और ब्रज की यात्रा उनसे करवाएंगे। ब्रज की यात्रा में उनका हम दर्शन करेंगे। ये सब आपको कल कथा में दर्शन प्राप्त होगा। आज महाराज जी को अभी अयोध्या की सीमा के अंदर ही प्रणाम कर रहे हैं हम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।